आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 1990 से हम कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उस समय हम बजरंग दल में हुआ करते थे और अभी हम तब से निरंतर अभी तक समाज के शादी विवाह का कार्यक्रम हो, सड़क नाला का कार्यक्रम हो, चंदा से हो, जैसे भी बगल में एक पुलिया है जो 1.5 लाख के लागत से हम लोगों ने चंदा के माध्यम से वार्ड 13 और 11 को भी जोड़ने का काम किया था। तो निरंतर समाज के कार्य में हम लोग लगे रहते हैं। तो भाजपा पार्टी में कितने सालों से पहले तो आपने नीतीश जी के साथ कार्यकर्ता थे, मतलब उस समय जनता दल की लहर थी, उस समय मतलब कि जॉर्ज फर्नांडिस के बहुत से कार्यक्रम में भाग लिए। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ चले गए तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, देश का सच्चा और अच्छा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो हम लोग उनके साथ न जा करके भारतीय जनता पार्टी में ही जाना पसंद करें। अपने वार्ड में मतलब कि जो है नगर विधायक रंजन कुमार जी जीते हैं और नगर विधानसभा से, और उनको सम्मानित किए हैं मोहल्ला वासी मिल के आप लोग, तो इस पर क्या मतलब कि बधाई शुभकामना देंगे जो कार्यकर्ता लगे और उसमें भाग लिए उस कार्यक्रम में? मोहल्ले के तमाम लोगों के द्वारा, चूँकि हम लोग का मोहल्ला सलम क्षेत्र गरीब क्षेत्र है, फिर भी 100 किलो लड्डू घी का बना करके हम लोगों ने श्रद्धापूर्वक और विधायक जी को सम्मानित किया। और चुनाव से पहले भी हम लोग उनके लिए लगे रहे हैं। और आज से लगभग 25-30 बरस पहले रेलवे और टेलीफोन होकर के जो रास्ता निकलता है वो पहले इंट्रेंस BSNL के ज़मीन में हुआ करता था। उस समय माननीय विधायक जी ही उसका कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, तो उन्होंने ही उस समय गाइडलाइन दिया था, हम लोग को साथ दिए थे और बोले कि फलना अधिकारी से हम मिलते हैं, आप भी मिलिए और रास्ता आप आम गरीब गुरबा को जाने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। उस समय उन्होंने साथ दिया था। तो जब उनको पता चला हम लोगों को कि उनको टिकट मिला है, तो हम लोग भी समझे कि नहीं, जब उस दौर में जब ठेकेदार थे तब इतना साथ दिए, आज अगर नगर के विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग को साथ लेकर चलेंगे। और हम लोग का मोहल्ला अभाव वाला मोहल्ला है, जैसे राशन कार्ड, रास्ता, नली गली, ये सब कमज़ोर स्थिति में है, तो हम सोचे कि नहीं, चलिए अपने बीच का आदमी अगर विधायक बनते हैं तो हम लोग को किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। माननीय विधायक जी के द्वारा निश्चित रूप से हम लोग का सभी कार्य। आपके बीच के विधायक और आप लोगों के जाने माने लोग इस बार विधायक बने हैं, तो क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को विधायक जी की? अपेक्षा तो यही रखते हैं कि जो भी अधूरा काम है, जो बरसों बरस कहने पर हम लोग के नहीं हुआ करता था, अब निश्चित रूप से हम लोग को भरोसा है कि उनके द्वारा हम लोग का काम होगा। और ऐसा लगता है कि रंजन जी नहीं, हम लोग के बीच के कोई भाई है जो जीत कर आया है, ऐसा हमको महसूस नहीं होता है। विधायक ये लगता है कि आम आदमी है जो हम लोग के बीच के है। कार्य तो हो रहा है और लगे हुए हैं, कई कार्य मतलब कि किए हैं। और सबसे बड़ा जाम की जो समस्या होता है, तो जिला प्रशासन से मिल के मतलब कि जो है जाम की समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है। जाम की समस्या बहुत बड़ा समस्या है, तो विधायक जी तो लगे हुए ही हैं, लेकिन इसमें मंत्री जी या आदर्श 11 विधायक हैं। हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर को सजाने संवारने में चूँकि मुख्यालय है, तो सभी लोगों का योगदान होना चाहिए था, न कि सिर्फ नगर विधायक इसके लिए प्रयासरत रहे। तो सबको तो शहर में आना है। दूसरा, जैसे सरकार सोचा है कि मोतीपुर को पश्चिमी मंडल को लेकर चले जाएंगे, तो जब तक ये सब मंडल नहीं बढ़ेगा, जब तक कचहरी 2 भाग में पूर्वी पश्चिमी नहीं बनेगा, तब तक शहर का लूट हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? स्मार्ट सिटी ही बन रहा है, लेकिन कभी भी अभी से पहले कई विधायक विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, लेकिन स्मार्ट सिटी में अच्छा से काम हो और बढ़ चढ़ के काम हो, कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम रंजन कुमार जी मिले हैं हम लोग के बीच का, जो आते ही पहला बार यातायात व्यवस्था पर ही है उनका और स्मार्ट सिटी पर भी उनका नज़र है। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी भी जनता को सुपुर्द हो जाए। गणतंत्र दिवस आ रहा है, क्या बधाई शुभकामना देंगे देशवासी को? देशवासी को शुभकामनाएं हम दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लोकल में नीतीश जी, रंजन जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। शांति के साथ हम लोग आज़ादी के जश्न मनाएंगे। क्या परिचय देंगे अपना? रणधीर किशोर, भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता रणधीर किशोर, शक्ति केंद्र प्रभारी, पश्चिमी नगर।